अभी से कुछ समय पश्चात कनागत श्राद्ध जो पितरों को भोज किए करवाया जाता है वो उसका समय आने वाला है। और जब इस शरीर का विनाश हो जाता है, जैसे मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया और बाज़ार से आपने 10-10 रुपये की कुछ 7-8 सामान ले लिए, तो अब भी उसमें से 20-30 रुपये बचे और उस 20-30 रुपये को भी हमने खर्च कर दिया। तो वापस लेकर आप क्या आए घर पर? जब वापस लेकर आप आए तो क्या आए? तो सब्जी लाए ना, नोट तो नहीं रहा ना। तो जब नोट खत्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही अगर शरीर की आयु हमारी 60, 70, 80 या 100 वर्ष की रही और हमने ये अपनी खर्च कर दी, और खर्च करने के उपरांत अगर कोई मुझसे कहे कि इसमें से कुछ दे दिए जाए, तो कुछ नहीं बचा ना। उसी प्रकार से शरीर में से जब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर कैसे ये श्राद्ध और ये पितरों को भोज, ये कौओं को भोज, ये कुत्तों को, ये बंदर को, ये क्यों भोज? शरीर को तो नहीं जाने वाला, अपने पूर्वजों को तो नहीं जाने वाला। आप उनके नाम पर, उनके फोटो के नाम पर उनको आप भोजन खिला रहे हो, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, ठीक है। किसी और को पर्टिकुलर कराओ तो ठीक है, कुत्ते को भोजन कराओ तो ठीक है, कौवे को भोजन कराओ तो ठीक है, पर डे नहीं। लेकिन कोशिश करो आप रेगुलरली इसको मतलब पर्टिकुलर डे नहीं बल्कि रेगुलरली इसको शामिल करो अपनी लाइफ में। आप कुत्तों को भोजन कराओ, जानवरों को, पक्षियों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके नाम पर, अपने पूर्वजों के जो चले गए हैं उनके नाम पर आप किसी को भोजन करा रहे हो, उनको तो नहीं पहुंचने वाला। ये बिल्कुल पक्की और कड़वी सच्ची बात है। यहाँ तक हमारा आज का भारत नहीं पहुंच रहा है, आधुनिक भारत नहीं पहुंच रहा है। वेदों को समझने के लिए पुराण की स्थापना की गई, जिसमें कहानियां हुआ करती थीं, और उन कहानियों में जो पात्र हुआ करते थे हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। बस यहीं से हमारी जो बुद्धि का विनाश हुआ है, यहीं से होना शुरू हुआ है। मानसिक स्तर बिल्कुल डाउन चला गया है। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब इस शरीर का राख हो गया तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल समझने वाली, ये वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं आपको, इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप इसको कैसे भोजन पहुंचा दोगे? जो मैं आजकल देखता हूं, अगर आप ज़्यादातर अगर बहुत बारीक से देखेंगे, आंकड़ों को अगर मैं बात करूं, तो जो बहुएं या जो बच्चे, जो पुत्र या पुत्रियां अपने माता पिता को एक गिलास पानी को देने के लिए कभी राजी नहीं होते हैं, उनको अपने साथ रखने के लिए कभी राजी नहीं होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इन तरह के पाखंडों में पड़ते हैं और एक दिन के लिए श्राद्ध कर लेते हैं। पंडित को, समाज को दिखाने के लिए पंडित को भोजन करा देते हैं, यज्ञ आदि करा देते हैं और कहते हैं कि हमने आज श्राद्ध कर लिया है। और इसलिए, और उसके पीछे एक कारण और बताया जाता है, क्या कि वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे सास, हमारे परदादा हमें नीचे आकर भूत बनकर हमें परेशान करे। जब कुछ बचा ही ना, तो न तो कोई भूत बनेगा, ना कोई भोजन करेगा। इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है हमारे आज की युवा भारत को। ओम शांति।